आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का ये लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कहिए कि क्वेश्चंस प्रायः जो है सो स्टूडेंट से पूछा जाता है। स्टूडेंट जो है सो इसमें उनको प्रॉब्लम होती है और ऐसे क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। और दूसरे में हम ये कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का सबसे स्पेशल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का लास्ट एपिसोड। क्वेश्चन है आपका कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। तो जैसा कि सभी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं कि एलएचएस से आरएचएस को प्रूफ करते हैं या फिर आरएचएस से एलएचएस को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हमने एलएचएस लिया है। एलएचएस इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि इस तरह का क्वेश्चन हो आपके बुक में, एक दो क्वेश्चन इस तरह के हैं, तो इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ यदि इस तरह का क्वेश्चन जब कभी भी यदि आपको मिलता है तो इसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर को आप यहाँ पर हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया है, आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे और इस मेथड से सोल्व करेंगे तो यह बहुत ही इजी मेथड में आपको ये सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया है, तो देखिए यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा और कॉस थीटा को यदि हम यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ अब 1, चूंकि हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा हुआ प्लस 1 हो गया, यानी कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा है यहाँ, तो हमने यहाँ पर सेक थीटा और tan थीटा को अलग किया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस 1 जो है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है 1 के स्थान पर। ये 1 जो है, इस 1 के स्थान पर यहाँ पर हमने दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने क्यों दिया ये भी आप जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा है और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसका कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, और इसे जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में हम तोड़ते हैं तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा, जहां पर कि हम सेक थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले सके सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर में कन्वर्ट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पर सेक थीटा प्लस ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप ये है। यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा जब हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर आया 1, ये चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो 1, और प्लस यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ देखिए ये है 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ भी है 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इस तरह से ये और ये कैंसिल हो जाता है। तब हमारा बचता है आपका सेक थीटा और प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि ये सेक थीटा प्लस tan थीटा हमारा बचा। अब हमें देखना है कि हमें प्रूव्ड क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रूव्ड करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तब ये सेक और tan को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, कॉस और कॉस का एलसीएम लिया है तो कॉस हुआ, और इसके बाद
1 प्लस साइन कॉस, चूंकि कॉस और कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इसी तरह से यहाँ पर कॉस और कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को साइन से करेंगे तो ये। और यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और हमारा भी यहाँ पर आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा LHS से हमने शुरू किया और RHS प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन है आपका शो करना है आपका सो दैट साइन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने LHS से लिया है और जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमने मेंशन किया है साइन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हमने सेक और टेन को तथा कॉसेक और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है यहाँ पर। तो देखिए साइन थीटा और बाई है सेक थीटा के लिए 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1। इसी तरह से कॉसेक थीटा के लिए 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा और माइनस 1। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद हमारा आया साइन थीटा बाई यहाँ पर कॉस और कॉस का एलसीएम लिया है तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसमें भी हमने साइन का एलसीएम लिया है तो साइन आया है और इस तरह से आया कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि ये साइन थीटा का डिवाइड में है तब इसे जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये साइन कॉस में हो जाता है। यहाँ पर ये कॉस ऊपर चला जाता है तो इस तरह से हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ भी जब इसे हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये साइन जो है सो कॉस के मल्टीप्लाई में हो गया, यानी साइन इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बाई यहाँ पर साइन थीटा को हमने पहले अरेंज किया है कि 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन लिया, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ भी है। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन लिया तो बचा 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एक ग्रुप में बना दिया है यहाँ पर। प्लस यहाँ भी बचा 1 माइनस और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे इसको हमने ग्रुप में लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर आपका माइनस आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ इसका हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर। तो एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हमारा हुआ। और जब हम 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा बचता है 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से यदि इसे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो बचता है हमारा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाया है यहाँ पर। तो देखिए 1 माइनस, चूंकि ब्रैकेट हटाया है यहाँ पर तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइन थीटा यहाँ पर ये प्लस है और साइन थीटा ये माइनस है, और इस तरह से ये साइन थीटा आपका कट जाता है। यहाँ पर नीचे भी देखिए यहाँ पर कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो हमने इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है। यहाँ पर a के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल। यहाँ पर अब देखते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस था और साइन थीटा प्लस तो ये कैंसिल हुआ, और कॉस थीटा प्लस और कॉस थीटा माइनस तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर बचा 1 और ये बचा 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और यहाँ 1 और माइनस है साइन माइनस कॉस थीटा को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हमने यहाँ पर सेट किया है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 बाई
यहाँ पर जैसे ही हमने ब्रैकेट हटाया है यहाँ पर, तो देखिए ये 1 हो गया माइनस, और चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 दिया, और ये माइनस है तो ब्रैकेट हटाने पर ये साइन प्लस हो गया है आपका, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इस तरह से देख रहे हैं ये 1 यहाँ पर प्लस और ये माइनस, और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइन ए माइनस साइन बी बाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बाई साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले एलएचएस लिया यहाँ पर एलएचएस, और एलएचएस में हमने इसे एलसीएम लिया। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लिया तो देखिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी। अब इसे जब हम सोल्व करते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइड हो जाता है, और साइन ए इंटू साइन बी बचता है। इस साइन ए इंटू साइन बी को साइन ए माइनस साइन बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है, तो हमारा हुआ आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर हमने यहाँ पर पुट किया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए यदि साइन ए प्लस साइन बी से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा बचता है कॉस ए प्लस कॉस बी, और इस कॉस ए प्लस कॉस बी को कॉस ए इंटू कॉस बी से जब हम मल्टीप्लाई, कॉस ए माइनस कॉस बी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी यह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पर इसे हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो आता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और बाई कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को हमने एक स्थान पर एक ग्रुप बनाया है, यहाँ पर साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर बी लिया है, तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये कॉस स्क्वायर बी के जो माइनस साइन है ये साइन को हमने चेंज करके यहाँ पर प्लस किया है, चूंकि यहाँ माइनस साइन इसलिए, तो ये साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इससे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के लिए 1 और माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, और बाई हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस है और 1 माइनस है, तो ये हो गया आपका 0 बाई कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। और यदि नोमिनेटर 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी होगा उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। और इस तरह से यहाँ पर आ गया 0, क्योंकि इसमें जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये हमारा आपका प्रूव करना था, और ये हुआ हमारा आरएचएस प्रूफ। आज के इस एपिसोड के साथ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए एक्सरसाइज नए प्रॉब्लम।